भारत भूमि पर ऐसे तमाम वीर योद्धा रहे जिनके इतिहास को या तो छुपा दिया गया या तो दबा दिया गया। आज हम ऐसे ही वीर एक योद्धा की आपको कहानी सुनाने वाले हैं जिसको लेकर आजकल देश में घमासान मचा हुआ है। आज हम आपको राणा सांगा की कहानी सुनाने वाले हैं। राणा सांगा का असली नाम संग्राम सिंह था। भारतीय इतिहास में राणा सांगा का नाम एक ऐसे महान योद्धा के रूप में दर्ज है जिन्होंने अपनी अदम्य वीरता, कुशल राजनीतिक और राजपूत गौरव के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। वे मेवाड़ के शक्तिशाली राजा थे जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों और उत्तर भारतीय सुल्तानों के खिलाफ भीषण युद्ध लड़े और उन्हें परास्त करके खदेड़ने का भी काम किया। आज हम ऐसे ही वीर योद्धा की आपको कहानी सुनाने वाले हैं और वो भी कहानी सुनाने वाले हैं कि आखिर उन्होंने कब कब कितने कितने सैनिकों के साथ कहां कहां पर युद्ध किया। राणा सांगा की ये सफलताएं ही बाद में बाबर के खानका युद्ध, जो कि 1527 की पृष्ठभूमि बनाता हुआ नजर आया, क्योंकि बाबर को एक संगठित राजपूत शक्ति का अब सामना करना था। अब यहीं से शुरुआत होती है राणा सांगा और बाबर के युद्ध की। तो जान लीजिए, मुगलों के खिलाफ 1526 से लेकर 1528 तक राणा सांगा ने युद्ध लड़ा। बाबर के खिलाफ खानका की लड़ाई 1527 में राणा सांगा का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध का मुख्य कारण राणा सांगा और बाबर के बीच बढ़ता संघर्ष था। राणा सांगा उत्तर भारत में विदेशी आक्रांताओं को भगाना चाहते थे, जबकि बाबर भारत में अपनी पकड़ को और मजबूत करना चाहता था। यहीं से इन दोनों के बीच भीषण संघर्ष शुरू हुआ। तो जान लीजिए, बाबर ने 1526 में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली की सत्ता पर कब्जा कर लिया था। राणा सांगा ने इसे विदेशी आक्रमण मानते हुए भारत के खिलाफ अन्य राजपूत शासकों को, अफगान सरदारों को संगठित किया और बाबर के खिलाफ तैयार कर लिया और किसी भी कीमत पर बाबर को भारत से खदेड़ने की पूरी तरीके से रणनीति तैयार कर ली। राणा सांगा ने हर चीज को दरकिनार कर बाबर की शक्तिशाली सेना के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और कूच किया और बयाना किले को चारों तरफ से घेर कर किले की रक्षा कर रहे बाबर के सेनापति मीर बंदा को उसकी सेना के साथ रौंद दिया और बयाना के किले को कब्जा कर लिया, जिससे बाबर पूरी तरीके से बौखला गया और जिसके बाद बाबर ने जवाबी कार्रवाई करने का भी निर्णय ले लिया। जिसके बाद बाबर ने अपनी विशाल सेना तैयार की और सभी को जिहाद करने के लिए प्रेरित किया। जिहाद के नाम से बाबर ने सभी विदेशी आक्रांताओं को एकत्रित कर लिया और राणा सांगा के खिलाफ एक बड़ा युद्ध छेड़ने का ऐलान कर दिया। जिसके बाद बाबर की सेना एक बार फिर से खानका युद्ध के मैदान में आमने सामने आ खड़ी हुई। इस ऐतिहासिक कहानी को पूरा देखने के लिए हमारे इंडियन पॉलिटिक्स चैनल को अभी ही सब्सक्राइब करें।